और बड़े सौभाग्य की बात होती है जब महादेव की कृपा हो, भोलेनाथ की कृपा हो, तब उनकी कथा या शिव महापुराण सुनने को प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं जिनके जीवन में शिव की कृपा है वही शिव महापुराण के अधिकारी हैं। महात्मा में ऐसा वर्णन है कि शिव कथा को वही श्रवण कर सकता है जो साक्षात शिव स्वरूप हो, यानी जो शिव कथा श्रवण कर ले वो साक्षात रुद्र बन जाता है, शिवांश होता है वो। तो हम बड़े विशेष सौभाग्यशाली हैं कि आज शिव महापुराण का सुंदर दिव्य आयोजन श्रवण मनन चिंतन करने का। कथा तो हम सभी श्रवण करते हैं, लेकिन शिव तत्व को श्रवण करने का, शिव को जानने का, क्योंकि कई लोगों के मन में भ्रांति है भगवान शिव को लेकर के। शिव तत्व क्या है? जब वैष्णवों से बात होती है, वैष्णवों के बीच में जाओ तो वो कहते हैं नारायण ही हमारे लिए सबसे बड़े हैं, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, हम भोलेनाथ, हम शिव नहीं है, हम भोलेनाथ को इतना नहीं मानते। लेकिन याद रखे, बिना भोलेनाथ के जीवन में आए जीवन की सफलता ही नहीं हो सकती। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो साक्षात कल्याण प्रद है, कल्याण स्वरूप है, वही आपके जीवन को कल्याण के मार्ग में लगा सकते हैं। जिसके जीवन में शिव और पार्वती का प्रवेश नहीं है, उसके जीवन की भक्ति कभी फलीभूत नहीं हो सकती, वो भक्ति के मार्ग में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहते हुए कि भोलेनाथ से ही रामायण की उत्पत्ति हुई है, भोलेनाथ और मां पार्वती से श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति हुई है, भोलेनाथ मां पार्वती से यंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, भोलेनाथ मां पार्वती से योग की उत्पत्ति हुई है। और दुनिया भर में जितने साधन अध्यात्म के देखते हो ये शिव पार्वती की देन है, और उन्हें जीवन में बिना अपनाए कोई भक्ति के मार्ग में बढ़ कैसे सकता है? इसलिए शिव पार्वती साधारण नहीं, जीवन में आ जाए तो जीवन की धन्यता है। वह मूर्ख हैं जो नादान हैं, जो भेदभाव की विचारधारा को रख करके और अवहेलना करते हैं शिव और पार्वती की। कहते हैं सांझ का समय जब होता है, संध्या काले, उस समय शिव पार्वती के ब्रह्मण का समय होता है। और शास्त्र कहते हैं संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत। सायंकाल के समय जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय 4 कर्म निषेध हैं। ये 4 कर्म भूलकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो विशेष चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये 4 चीजें कौन सी हैं? क्यों ये 4 चीजों का निषेध है? क्योंकि ये समय शिव और पार्वती का भ्रमण करने का है। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत, आहारे, निद्रा, मैथुनम और स्व अध्याय विशेषता। जब सूर्य डूब रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, संध्या वेला नजदीक आ गई हो, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोग का भय है, रोग आ जाएंगे। निद्रा नहीं लेनी चाहिए उस समय, पलंग पर कोई विशेष पीड़ा हो, शारीरिक दुविधा हो तो क्षमा याचना करके लेट जाओ, अन्यथा नहीं लेटना चाहिए जिस समय सूर्यास्त हो, नहीं तो जीवन से लक्ष्मी चली जाती है, जीवन में दरिद्रता देखनी पड़ेगी। जिस समय सूर्यास्त हो, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, उस समय आराधना का समय है, ध्यान का समय है, उस समय स्वाध्याय आदि ना करें, नहीं तो विस्मृति हो जाएगी जो आपको ज्ञान प्राप्त है। निद्रा, आहार, स्वाध्याय और संतान उत्पत्ति के कोई भी कर्म संध्या काल के समय नहीं करने चाहिए, यानी मैथुनम, नहीं तो क्रूर दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है जो पूरे वंश को नष्ट कर देगी। ऐसी दुर्गति, ऐसी दुर्बुद्धि
संतान हमें प्राप्त होती है। 4 कार्य निषेध हैं, लेकिन संध्या के समय भोलेनाथ मां पार्वती का भ्रमण समय, ये पहले देवता हैं जो घूमने निकलते हैं। सारे देवता, भोले भगवान विष्णु तो शेषनाग की सैया पर मां लक्ष्मी जी पैर ही दबाती रहती हैं। राधा कृष्ण कभी गोलोक धाम निकुंज वन को छोड़कर जाते नहीं। पहले ऐसे महाराज पति पत्नी हैं जो घूमने के लिए, सारी सृष्टि से मिलने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे हमारे जगन्नाथ जी निकलते साल में एक बार, रथ यात्रा निकलती है। जो लोग नहीं आ सकते, चलो घर घर हम ही दर्शन दे आते हैं। और भोलेनाथ भी प्रतिदिन आते हैं। याद रखिए, हम सबकी भी जीवन की एक दिन संध्या होगी। हम सबकी संध्या होगी। जीवन एक दिन निरंतरता से चलता जा रहा है और एक दिन संध्या समय निकट आएगी और ये जीवन वही कहां का कहां समाप्त हुआ पता तक ना चलेगा। कितना अच्छा हो कि उस समय शिव और पार्वती का हमारे जीवन में पदार्पण हो जाए। कितने ऐसे लोग होंगे, आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, कि अपने पूरे जीवन के उस चक्र में कभी मंदिर नहीं जाते। आपने भी ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिन, या आपके स्वजन संबंधी होंगे, रिश्तेदार होंगे, आप सभी उनके साक्षी होंगे, इस बात को देखते होंगे, अनुभव करते होंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ना सत्संग से मतलब है, ना कभी मंदिर गए, अपितु ताने अवश्य दे देंगे। उनको लगता है कि कथा सत्संग सुनने वाले टाइम व्यतीत करते हैं, टाइम पास करते हैं। बहुत भावुक लोग हैं ये लोग, नहीं जानते। ज्यादा ज्ञान, तार्किक बुद्धि होने के कारण उनको प्रभु समझ नहीं आते। ज्ञान की बातें खोखली लगती हैं। कभी 4 कदम मंदिर चलकर नहीं जाते और उम्र पूरी व्यतीत हो गई। और ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि अचानक से जब संध्या यानी जीवन की संध्या, वो बुढ़ापा निकट आया, कि अचानक से पार्वती जी रूपी श्रद्धा उनके हृदय में जागृत हो गई। शिव और पार्वती की कृपा हुई तो पार्वती श्रद्धा स्वरूप हैं और शिव विश्वास का रूप हैं। जब श्रद्धा जीवन में आती है, पार्वती जी जीवन में कृपा करती हैं, और जब पार्वती जी भगवान शिव विश्वास का वर्ण करती हैं, तब जीवन में आध्यात्मिक मार्ग खुल जाता है, भगवत मार्ग खुल जाता है। शिव पार्वती की कृपा हो, हमारे जीवन का ये अध्यात्म मार्ग, प्रभु की ओर चलने वाला रास्ता बंद ना हो। कई बार लोग भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन उल्लास खत्म हो जाता है। उल्लास खत्म नहीं होना चाहिए प्रभु के मार्ग की ओर। प्रभु की राह में चलने के लिए उल्लास निरंतर बनना चाहिए। उसके लिए दिया जब बुझ रहा हो तो घी की आवश्यकता होती है, डालते जाओ। अग्नि बुझती हुई दिखे तो थोड़ी थोड़ी लकड़ी डालते जाओ, जिससे अग्नि बुझ ना जाए। हमारी निरंतरता से की हुई भक्ति कहीं विराम की ओर ना हो जाए, नहीं तो जीवन का सर्वनाश है, जीवन की हत्या है जीते जी। इसलिए कहा भैया, ये उल्लास बना रहे, इसके लिए सत्संग करें। ये घी जैसा कार्य है। श्रवण करें, भगवत कथा सुने, चिंतन करें, तो आपकी भक्ति में निरंतरता बनी रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो शिव और पार्वती की कृपा जब जीवन में होती है, तब जीवन के आध्यात्मिक मार्ग, भगवत मार्ग खुल जाते हैं। और बिना श्रद्धा विश्वास के भगवत भक्ति भी आरंभ नहीं होती। बिना विश्वास श्रद्धा के ग्रंथ का श्रवण मनन चिंतन भी, आप बैठे होंगे, श्रद्धा विश्वास नहीं है तो बस सुनकर किस कान से निकाल दोगे। लेकिन श्रद्धा जमी, अरे शिव महापुराण, भगवान शिव का साक्षात स्वरूप और वो दिव्य ज्ञान हम श्रवण करने जा रहे हैं जो भगवान शिव ने नंदी को सुनाया। इस ग्रंथ की परंपरा है
कि ग्रंथ किसने सुनाया? भगवान शिव के मुख से निकला हुआ यह ग्रंथ है। अपने दिव्य गण नंदीश्वर को सुनाया। नंदीश्वर ने सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने व्यास जी को, व्यास जी ने श्री सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज ने प्रयाग क्षेत्र की भूमि में यज्ञ के लिए बैठे हुए उन 88,000 ऋषियों को सुना दिया, और जिसके माध्यम से यह ग्रंथ हम तक आया, जन जन तक हो गया। इस ग्रंथ की बड़ी महिमा है। और कहते हैं भगवान शिव को, भगवान शिव से बड़ा सरल और सबसे सरल सेवा जिस देवता की होती वो शिव ही है। अब भले ही ग्रंथ में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, 1000 बिलपत्र चढ़ाओ ये मिलेगा, 4 मुख के बिलपत्र चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, 6 मुख के चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, इतने सिर चावल चढ़ाओगे ये मिलेगा, इतनी दुर्वा चढ़ाओगे ये मिलेगा, इतने ये चढ़ाओगे ये मिलेगा, गेहूं चढ़ाओगे ये मिलेगा, सरसों के बीज चढ़ाओगे ये मिलेगा, गन्ने का रस चढ़ाओगे ये मिलेगा। लेकिन काहू के पास कुछ ना हो, किसी के पास कुछ हो ही ना ये सब सामग्री, तो कहा एक बार महादेव बोल दे तो उसकी सारी सेवा यूं ही महाराज भोलेनाथ अर्पण कर लेते हैं। महादेव 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 त्रियोविदे। 3 बार यदि कोई महादेव 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 बोल दे तो एक में तो भोलेनाथ मुक्ति दे देते हैं, जो मुक्ति नहीं मिलती, इतनी जल्दी नहीं मिलती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, कर्म बंधन से छूटना पड़ता है तब जाके मुक्ति है, इच्छाओं से छूटना पड़ता है तब जाके मुक्ति है। वो इतनी कठिन मुक्ति एक महादेव शब्द में मिलती है, और दूसरे महादेव में तो भोले ऋणी हो जाते हैं आपके। तीसरा तो भी बाकी है, वो तो लगा ही नहीं, वो तो आपके में पड़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु। देखिए महाराज, शिवरात्रि में ये सारी ऋतुएं, ये सारी सृष्टि भोलेनाथ की सेवा में तत्पर है। साल में भोलेनाथ का 2 ही त्योहार आते हैं, कौन कौन से? महाशिवरात्रि और एक आता है श्रावण में पूरा महीना। कई लोग आते हैं कहते हैं हम पूरे 365 दिन भले ही व्यस्त रहें, लेकिन दीदी जी हम तो 1 महीना लग के भोलेनाथ की सेवा करते। तो फिर वो 11 महीने आप क्या करते हैं? लोग कहते हैं वो पुरुषोत्तम मास आता है ना 3 साल के बाद एक बार। अरे 3 साल हम ऐसे बिताएं, पर वो जो पुरुषोत्तम मास आता है वो 1 महीना भगवान को, तो बाकी कितने दिन क्या करते हैं आप? निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। अगर निरंतरता टूट जाए तो फिर उसे पूर्ति करने के लिए फिर उतना ही अथक प्रयास है, छोड़ना नहीं चाहिए उस चीज को। और भोलेनाथ को निरंतरता प्रिय है। ये बसंत, ये सारी ऋतुएं भोलेनाथ की सेवा ही तो कर रही है। जब जल वर्षा होती है, चौमासा पड़ता है, तब ये सृष्टि जल की सेवा कर रही होती है, तब भोलेनाथ पर जल चढ़ रहा होता है। ये प्रकृति जलमय होती है, तब जाके भोलेनाथ को हम जल चढ़ाते हैं। और जिस समय बसंत चल रहा होता है, यानी अभी वर्तमान में, तो ये सृष्टि पुष्प, रंग, अबीर, गुलाल भोलेनाथ को समर्पित करती है। ये सारी ऋतुएं भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हैं, क्योंकि भोलेनाथ जैसा दयालु महाराज है भी नहीं कोई। समग्र सृष्टि जिसकी वंदना कर रही हो, जिसके लय पर चल रही हो, वह है भोलेनाथ, वह है शिव। हर एक चीज लय है, लयात्मक है। सांसों को अगर हम देखें तो सांस भी एकदम लय में चल रही है। सृष्टि का क्रम, जन्म मरण भी लय में है। कभी देखा है, कभी जवान पैदा हो गया,
हमेशा बालपन ही होते हैं, बच्चे ही हुए, फिर वो बड़े, फिर वृद्ध अवस्था की, और फिर मृत्यु के ऊपर लय। ऋतुओं की लय है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत, ये सब एक चक्र में चल रही है, एक लय में चल रही है। संगीत भी लय में चले तो, और महाराज लय से भंग हो जाए तो सुनने वाले भले ही संगीतज्ञ नहीं है, लेकिन कान में पड़ते ही समझ जाएंगे बिल्कुल बेकार गा रहे हैं, क्योंकि लय में ही सब प्रिय लगता है। और जो लय में है वही योगी है, और जो लय से अलग है, भटका हुआ है, वही संसारिक है। इसलिए कहा ना कि जब आप कोई भी बात